जुड़ा हुआ होता है रक्षाबंधन का पर्व, जहां हम हाथ पर बहनें अपने भाई के राखी बांधती हैं तो रक्षा करने की कामना करती हैं ईश्वर से। वहीं दूसरी तरफ भाई भी इसके प्रति उत्तर में अपनी बहनों को हार देकर उनकी रक्षा का व्रत और संकल्प लेते हैं। तो इस बार वर्ष 2022 में रक्षाबंधन कौन सी तिथि में आ रहा है गुरुजी, और कौन से नक्षत्र में आ रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बता। देखिए, ये भाई बहन का जो परम पवित्र त्योहार है, ये नागों लोग विवादित हमारे यहाँ अधिकांश करते हैं किसी भी पर्व को। दो पर्व माने किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को 2 दिन का कर देते हैं और व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं और व्यर्थ का ये हमारा एक राग द्वेष उत्पन्न कर देते हैं। अगर शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र का पालन और अक्षर से अगर किसी ने नक्षत्रों का ज्ञान किया हो तो विवादित होगा ही नहीं कोई भी पर्व विवादित करते हैं जो अल्प समय में जिन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया, और फेसबुक सोशल मीडिया पर जो लोग छाए रहते हैं वही एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करके और उस चीज़ को प्रचारित करते हैं। रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है और वो पूर्णिमा तिथि विशुद्ध होनी चाहिए। उस विशुद्ध तिथि पूर्णिमा में रक्षाबंधन का कार्य किया जाता है, जिसको कि श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। इस बार भी विवादित कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं 11 तारीख को और कुछ लोग कह रहे हैं 12 तारीख को। तो रक्षाबंधन तो 12 तारीख को ही मनाना चाहिए और मनाया भी जाएगा। जो धार्मिक लोग हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, विप्र लोग हैं, वो अधिकांश हम लोगों की बात हुई है पूरे देश में, वो केवल 12 तारीख को ही मना रहे हैं। 11 को क्यों नहीं मनाना चाहिए तो उसका हम बता रहे हैं, और 12 को क्यों मनाना चाहिए इसके विषय में बना रहे हैं। 11 तारीख को चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि दिन में 10:38 तक रहेगी और 10:38 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। गुरुवार का दिन होगा, तो गुरुवार को पूर्णिमा तिथि जैसी लगेगी 10:38 पर, उसी के साथ साथ भद्रा भी लग जाएगी, और जो कि भद्रा रहेगी रात्रि के 8:51 तक। पूर्णिमा तिथि चलती रहेगी। पूर्णिमा तिथि रहेगी 12 तारीख को 7:05 तक। शुक्रवार को 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी सुबह। तो 11 तारीख में इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो उदया तिथि नहीं है, और हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सूर्योदय के समय तिथि होती है वो पूरे दिन मान्य होती है। उसको साकलादी तिथि बोलते हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि है वो पूरे दिन मान्य होती है। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो पर्व विशेष होती हैं, समय विशेष होती हैं। तो इसमें क्या है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणीम फाल्गुनीम तथा श्रावणी नृपतिहंती ग्रामम दहत फाल्गुनी। हमारे 2 बात स्पष्ट रूप से कहा कि भद्रा में 2 चीज नहीं करनी चाहिए, एक श्रावणी और एक फाल्गुनी। श्रावणी माने रक्षाबंधन और फाल्गुनी माने होली। अगर हम रक्षाबंधन भद्रा में मनाते हैं तो देश के जो नृपतिमहंती राजा की हानि हो जाती है। देश का राजा हो, प्रदेश का राजा हो या अपने घर का मुखिया हो, तो घर के मुखिया की हानि होती है। अगर होली हम भद्रा में मनाते हैं तो ग्रामम दहति फाल्गुनी, तो वो गांव को नष्ट कर देती है, मोहल्ले को नष्ट कर देती है, देश को नष्ट कर देती है। तो इसलिए होली और श्रावणी माने रक्षाबंधन, ये दोनों चीज भद्रा में नहीं मनानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भद्रा स्वर्ग की, भद्रा पाताल की, या भद्रा का पुच्छकाल पवित्र होता है। हम भी मानते हैं और सब लोग मानते हैं, पर वो भद्रा का पुच्छकाल या स्वर्ग और पाताल की गामिनी जो भद्रा है, वो केवल जो हम पूजा उपासना पाठ करते हैं उसमें काम में आती है। यहाँ तो स्पष्ट कहा कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणीम फाल्गुनीम तथा। भद्रा में 2 चीज नहीं करनी चाहिए, रक्षाबंधन और होली। चाहे वो भद्रा पाताल की हो, चाहे वो भद्रा स्वर्ग की हो, चाहे वो भद्रा पृथ्वी पर हो, चाहे वो भद्रा का पुच्छकाल हो। इसलिए आपका 11 तारीख को 10:38 से पुनः प्रारंभ होगी, उसी के साथ भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, और जो कि रात्रि के 8:51 तक भद्रा रहेगी। तो इसलिए 11 तारीख को रक्षाबंधन नहीं कर सकते। दूसरा कहते हैं कि रात्रि 8:51 पर जब भद्रा समाप्त हो जाएगी उस समय तो पूर्णिमा होगी,
तो रात्रि काल में रक्षाबंधन नहीं किया जाता। ये लौकिक मान्यता है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ परंपराएं हैं कि रक्षाबंधन जब भाई बहन की कलाई पर बांधती है तो सुबह में ही बांधती हैं। तो उस 11 तारीख को तो रात्रि में रक्षाबंधन मनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब बात आई 12 तारीख की, तो 12 तारीख को उदया तिथि पूर्णिमा 7:05 रहेगी। और ऐसा कहा जाता है कि 3 घटी कोई भी तिथि रहती है तो उस दिन पूरे दिन मान्य